नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के विरोध में क्यों है कांग्रेस? कहा यह फैसला संविधान विरोधी। आइए जानते हैं विस्तार से। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने नियुक्ति को संविधान की भावनाओं के खिलाफ और चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने वाला बताया है। कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ शासन देश की चुनाव प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि चुनावी प्रक्रिया को पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। संबंधित कानून ने मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त चयन पैनल से हटा दिया है। सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने से पहले 19 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि जल्दबाजी में बैठक आयोजित करने और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का उनका फैसला दिखाता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की जांच को दरकिनार करने और स्पष्ट आदेश आने से पहले नियुक्ति करवाना चाहते थे। ऐसा घिनौना व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है। चाहे वह फर्जी मतदाता सूचियां हो, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हो, सरकार और उसके द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसी घटनाओं के कारण गहरे संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जैसे कि विपक्ष के नेता ने सही कहा, इस निर्णय को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए था जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुरूप इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले लेता। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के नाम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पदोन्नत करके नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार के अलावा एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। आइए जानते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें पदोन्नत किया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ज्ञानेश कुमार पर इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव और अगले साल पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।